वडोदरा सयाजीबाग नर्सरी के बिल्कुल सटे फॉरेस्ट विभाग का एक सेंटर है जहां पर वडोदरा शहर और आसपास के सभी इलाकों से जितने भी पशु पंछी को रेस्क्यू किया जाता है उन सबको यहाँ लाया जाता है। और अभी रेस्क्यू किसका हो रहा है आप सब जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा मगरमच्छ इस बार बाढ़ में हर इलाकों में निकले और यहाँ उसे लाया गया है, पिंजरों में बंद है। वो हम आपको दिखाते हैं कितने लाए गए हैं यहाँ तक, यहाँ अभी तक उसके बारे में भी बताएंगे। मगर उससे पहले यहाँ पिंजरों में बंद मगरमच्छ हम आपको दिखाते हैं। तोड़ देता है फटाक कर। वडोदरा शहर में 3 दिन तक बाढ़ की स्थिति रही। उस दौरान करीब करीब 34 मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, जिसमें से ज़्यादातर मगरमच्छ को विश्वामित्री में वापस छोड़ दिया गया है। मगर यहाँ केज में बंद जो मगरमच्छ है वो करीब करीब 10 से 11 मगरमच्छ है जो कल से अभी तक रेस्क्यू किया गया। और ये केज में बंद मगरमच्छ ये छोटे छोटे हैं। एक तो बिल्कुल छोटा बच्चू है देखिए, और उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ा है। वडोदरा शहर को आजकल पूरे देश में देखा जा रहा है। जब से बाढ़ की स्थिति शहर में शुरू हुई तब से मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ और यही खबर सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है कि वडोदरा शहर मगरमच्छ का शहर है। और इन मगरमच्छों के बीच में जब हम सरवाइव होना सीख गए हैं तो मुझे लगता है ये मगरमच्छ भी हमारे बीच में सरवाइव होना सीख ही गए हैं। इतने बरसों से जब हम विश्वामित्री के बीचों बीच वडोदरा शहर बसा हुआ है और वडोदरा शहर की ये फितरत अब ये लोग जान गए हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मगरमच्छ ने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो। और ऐसे कई एक्सपर्ट ने बताया भी है कि जब तक आप उसकी जगह पर जाकर उन्हें कहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं तब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो अपने तरीके से विश्वामित्री में बहुत इत्मीनान से रहते हैं। मगर हमने उनकी जगह को बहुत छेड़ा है, उनकी जगह को बहुत परेशानी पहुंचाई है, उनकी जगह को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है अवैध निर्माण करके। और यही वजह है कि अब वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। मगर परेशान होकर वो कभी बाहर आके परेशानी लोगों के लिए खड़ी नहीं करते हैं, बशर्ते कि जब वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति हो। करण सर, अभी तक कितना रेस्क्यू हुआ और किन किन इलाकों से रेस्क्यू हुआ है मगरमच्छ का, और जिस कंडीशन में यहाँ पर हैं वो कुछ अलग सी बदबू भी है यहाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादातर फ्लड की जो सीज़न चल रही है तो पहले मैं बताता हूँ कि अभी 5 दिन में हमारे 34 क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया है। और पूरे शहर में से जो विश्वामित्री पसार हो रही है तो शहर के बीच में से पसार हो रही है, तो पूरे शहर में से जो पानी का बहाव था इस जगह से हमने रेस्क्यू किया है। और जो बदबू की बात कर रहे हो तो पूरा हमारा जो रेस्क्यू सेंटर था और नर्सरी का पूरा सेटअप था, इसमें 8 से 10 फीट का पानी भरा हुआ था। तो पूरी नर्सरी का जो मड से भरी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा बदबू भी आ रही है। तो वो भी हम 4-5 दिन में वो सब लगातार सफाई करेंगे तो वो भी अच्छा सेटअप हो जाएगा। और जितने भी मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा वेट है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किन किन प्रजातियों के ये क्रोकोडाइल हैं। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ तो मास क्रोकोडाइल यहाँ पाया जाता है जी, और जो विश्वामित्री नदी में से पाया जाता है जी। और दूसरा ये इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये भी हमें रेस्क्यू किया है। और जो बाढ़ की स्थिति में जो वो मंकी थे, पोर्क्यूपाइन थे, स्नेक थे वगैरह हमने रेस्क्यू किया है जी जी। और जो आपने अभी कछुए की बात की, तो
उसका उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ा सा पत्थर पड़ा हो, है ना, उसका शेप। तो उसका कितना वजन है? ये ज़्यादातर 50 से 70 केजी का वजन हो सकता है। ओके। ये बड़ी वेट वाला होता है और इंडेंजर स्पीसीज है शेड्यूल 1 का जो टोटल है जी, ये जी। हमारे विश्वामित्र में ही मिलता है। जी। और जो निजी संस्थाओं के लड़के हैं, जो युवा हैं, वो रेस्क्यू के लिए जाते हैं, वो भी क्रोकोडाइल को यहीं पे लाया जाता है? पूरे बड़ौदा शहर में जो एनजीओ काम कर रही है जी। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ संकलन करके करती है। करती है, ओके। और दूसरी बात ये है कि जो क्रोकोडाइल है शेड्यूल 1 एनिमल है, तो पहले डिपार्टमेंट को वो बताता है कॉल करके कि हम रेस्क्यू करते हैं, बाद में वो एनजीओ हमारे साथ जुड़कर काम करती है। जी, जी। और पूरे बड़ौदा शहर के जो है हमारे वॉलंटियर है और पूरी एनजीओ है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जुलकर अच्छी तरह से रेस्क्यू का काम कर रही है। अगर किसी इलाके में किसी व्यक्ति ने, लोगों ने सोसाइटी में देखा है और उन्हें आपको संपर्क करना है, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं, वो बताइए? वो आपने अच्छा सवाल किया है। हमारा जो बड़ौदा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टेट लेवल पर 1926 जो नंबर बताया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, बड़ौदा में हमारा जो टोल फ्री नंबर दोनों बताया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, हम वाइल्ड लाइफ वार्डन है, हमारा भी नंबर हमने साइट पर रखा है, तो तुरंत लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। और 24/7 हमारा रेस्क्यू सेंटर खुला रहता है और हमारा स्टाफ और केज और हमारे पूरे वाहन के साथ हम एक आर्मी की तरह हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आखिर में एक बार फिर आपको मैं बता दूंगी, जो नंबर हैं रेस्क्यू के लिए, मगरमच्छ आपके आसपास कहीं दिख जाता है तो आपको रेस्क्यू के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संपर्क करना है, तो उसका नंबर है 1926। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 24/7 ये फ़ोन आपके लिए अवेलेबल हैं। लोग उठाएंगे। आप ऐसा मत समझिए कि अभी जो हालात से हम गुजर रहे हैं, कहीं कहीं पर फ़ोन कॉल कोई नहीं उठाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जहाँ वो है वहाँ पर आप जाइए मत। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला कीजिए, ताकि टीम वहाँ पर आएगी और मगरमच्छ को रेस्क्यू करेगी।